क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर टूटने की कगार पर है? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी कल ही तो इसी सीज फायर का ऐलान हुआ, तब तक ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर टूटने की खबर आने लगी? इसको लेकर ऐसा ही हो रहा है क्योंकि सीज फायर का असली मकसद पीछे छूट रहा है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेट दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वरना एक झटके में हम पूरी सभ्यता मिटा देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। वहीं सीज फायर की शर्त को लेकर अगर हम बात करें तो इसी शर्त पर हुआ था कि ईरान इस जलडमरू मध्य को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से खोले। इसको लेकर हुआ भी ऐसा। सीज फायर के बाद 2 जहाज हॉर्मुज से गुजर भी गए, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट गई क्योंकि इजरायल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले कर दिए, जिसमें वहां के 250 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। अब बात आती है इसके जवाब में क्या हुआ। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज से सभी तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां से कई तेल टैंकरों को वापस लौटना पड़ा। सीज फायर के बाद सिर्फ 2 भाग्यशाली जहाज यहां से निकलने में कामयाब हो पाए, जिसमें से एक ग्रीक का एनजे और दूसरा लाइब्रेरिया का झंडा लगा डेटोना बीच। शिपिंग एनालिटिक्स कंपनी कैपलर के मुताबिक 7 अप्रैल तक इस क्षेत्र में 1000 से ज्यादा जहाज रुके हुए थे, जिसमें 187 तेल से भरे टैंकर थे। अपने निकलने का ये इंतजार कर रहे थे। सामान्य हालत में भी इन जहाजों को कतार में लगकर हॉर्मुज से बाहर निकलने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जाता। अब जो ये फंसे जहाज हैं, इन्हें निकलने में कितना वक्त लगेगा, ये बात तो सीज फायर वाले ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सीज फायर के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए, किसी भी देश की सभ्यता नाशक ट्रंप अब ईरान को लेकर नई धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि अगर डील टूटी तो उसके खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा घातक कार्रवाई की जाएगी, और जब तक असली समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिका की सेना, जहाज और हथियार ईरान के पास तैनात रहेंगे। अपने इस संबोधन में ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और उनके इस कार्यक्रम पर पूरी तरह लगाम लगाएंगे। यूएस की प्रायोरिटी में ये शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए इस रास्ते पर किसी भी तरह का ईरानी नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना अगली कार्रवाई के लिए तैयार बैठी है। अगर यह समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमला शुरू हो जाएगा। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा या मिडिल ईस्ट के आसमान में एक बार फिर मिसाइलें पटाखों की तरफ फूटेंगी, क्योंकि सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन जंग को रोकना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वैसे भी ट्रंप 2 रास्तों पर चल रहे हैं। वो एक तरफ धमकियां जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी एक नेगोशिएशन टीम को ईरान के साथ शांति वार्ता करने पाकिस्तान भी भेज रहे हैं। लेकिन अब यह शांति वार्ता भी खटाई में पड़ता मालूम दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के पाकिस्तान में पहुंचने की जानकारी दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि उनके देश का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की टीम इस्लामाबाद नहीं आ रही है या ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिलहाल यह शांति वार्ता 10 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों पक्षों को आमंत्रित किया है और मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या होता है। क्या शांति वार्ता होती है या फिर वार शुरू होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।